हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोगमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ करंट आई इज पास थ्रू अ सिल्वर स्ट्रिप ऑफ विथ डी। ओके, तो ये देखो, ये दिखाया गया है बेसिकली। और इसमें क्या दिया है? जो विथ है, ये दिस विथ, ये जो विथ है वो विथ क्या है? डी है। The number of free electron per unit volume is n. Find the drift velocity of the electron. Okay, चलो, this is the first question. Question B जो है, if a magnetic field B exists in the region as shown in figure, what is the average magnetic force on the free electron? Okay, this is the B. C क्या है? Due to the magnetic force, the free electron get accumulated on one side of the conductor along its length. Okay, this produce a transverse electric field in the conductor which oppose the magnetic force on the electron. Find the magnitude of the electric field which will stop further accumulation of electron. What will be the potential difference developed across the width of the conductor due to the electron accumulation? The appearance of transverse EMF when a current carrying wire is placed in a magnetic field is called Hall effect. ओके, सो गाइस देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या है कि ये एक सिल्वर स्ट्रिप है। दिस इज द सिल्वर स्ट्रिप और इसका विड्थ है डी। मतलब ये जो है ये डी है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है गाइस? ध्यान से देखोगे तो ये जो सिल्वर स्ट्रिप है उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। गाइस, आई होप कि आप जो है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़े होंगे। और गाइस, जब आप पढ़े होंगे तो आप ये जो टर्म है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आप उससे काफी हद तक फैमिलियर होंगे। ओके, और गाइस आपको पता होगा करंट बेसिकली क्या है। तो देखो, करंट बेसिकली क्या होता है? dq by dt होता है। व्हाट इज द करंट? करंट इज बेसिकली dq by dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया। दिस इज द कॉल्ड करंट। ओके, तो देखो, ये सबसे पहले क्या है, लेट अस अज्यूम कि एक हम क्रॉस सेक्शन एरिया बनाते हैं। ओके, तो अब ध्यान से देखो, ये हमारा क्या हो गया? एक क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। ओके, इसके थ्रू ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है। आप अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्या है कि a silver strip of width d and area of cross section a, the number of free electron per unit volume is n. तो देखो, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? दिस एरिया, ये जो एरिया है वो कितना एरिया है? ये ए है। ओके, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम वो कितना है? तो वो n है। कैसी? अगर जस्ट सपोज करो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये लेंथ जो है dx है, ठीक ना? तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम क्या होगा? स्पेलिंग मत जाना। ओके, वॉल्यूम जो होगा वो बेसिकली क्या होगा? आपका ए dx होगा। आई होप आप इससे एग्री करोगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी इन दिस वॉल्यूम। अगर मैं dq की बात करूं, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस वॉल्यूम इज, ओके, number of electron charge due to electron in this volume is, charge due to electron in this volume is basically a dx, ये वॉल्यूम हो गया। और n क्या है? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, सो इनटू n। और चार्ज कितना होगा? ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। आई होप गाइस आप यूनिटरी मेथड से फैमिलियर हो गए और फुल कॉन्फिडेंस से इन सब चीजों को समझ रहे होगे। ओके,
सो देखो ये दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस, ये जो वॉल्यूम है ना यहां से ये वाला, ये जो वॉल्यूम है ये, इस वॉल्यूम में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज क्या होगा इसमें, अगर मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूं, दिस इज द चार्ज। ओके, दिस इज द चार्ज इन दिस वॉल्यूम। सो व्हाट विल बी dq by dt? अगर मुझे करंट लिखना हो, व्हाट कैन आई राइट? dq by dt is basically a n e dx by dt। एंड गाइज ये क्या है कि ये जो स्मॉल वॉल्यूम से इलेक्ट्रॉन जो है पास कर रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? पास कर रहे हैं। सो dx by dt इज बेसिकली क्या है? ये वेलोसिटी। क्या है ये? वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन वॉल्यूम से। सो dx by dt is velocity, and what we call this velocity as drift velocity। drift velocity। ओके, सो और dq by dt क्या है? दिस इज द बेसिकली करंट। सो I is equal to a n e v t। Okay, so what is the drift velocity? It is basically I divided by a n e। ओके, चलो। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं वर्मा जी ने इसका आंसर क्या दिया है। लेट मी चेक। दिस इज क्वेश्चन नंबर 29A। आई करेंट डिवाइडेड बाई ए एन। ओके, वर्मा जी ने भी यही आंसर दिया है। चलो क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है कि if the magnitude if a magnetic field B exists in the region as shown in figure, what is the average magnetic force on a free electron? ओके, तो देखो एक फ्री इलेक्ट्रॉन है गाइज, अगर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो किस वेलोसिटी से मूव करेगा? एवरेज वो मूव करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है किस वेलोसिटी से मूव करेगा? मूव करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। और वो कितनी आ रही है? आई डिवाइडेड बाई ए एन ई। ओके, आई डिवाइड बाई ए एन ई, दिस इज द वेलोसिटी। चलो, तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन है जो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स क्या होगा बेसिकली? देखो फोर्स का डायरेक्शन पहले फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो एक चीज देखो, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, पॉजिटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप अपना थंब इधर रखिए। ओके, और फिंगर किधर रखिए आप? कॉपी की तरफ, मतलब इनटू द पेज। ओके, ये अंदर की तरफ। तो भाई आप ध्यान से देखोगे, जो इसको फोर्स आएगा, फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूं, ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये जो विड्थ है, देखो जो फोर्स आएगा पॉजिटिव चार्ज पे, ये हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स आएगा, द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, ऐसे। ओके, फोर्स किधर होगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलो, तो और ये हमने डायरेक्शन को डिस्कस कर लिया। ये जरूरी है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैलकुलेट करने के लिए। इस डायरेक्शन में ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स है, तो इलेक्ट्रॉन पर किधर फोर्स लगेगा? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी इन दिस डायरेक्शन, अपोजिट। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द वेलोसिटी। चलो, तो व्हाट कैन आई राइट? आई ए एन ई। अब हमने मैग्नीट्यूड तो पता कर लिया, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो हमें कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्शन पता ही कर लिया है। v हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू b। सो व्हाट इज द फोर्स? फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन इज I b डिवाइडेड बाई ए एन। ओके, वर्मा जी ने क्या दिया इसका आंसर? कहां गया? आई बी डिवाइडेड बाई ए एन। ओके, चलो, और फिगर में ये लिखे हैं अपवर्ड इन द फिगर। मतलब
एक्चुअली इनका अपवर्ड जो है ये पता नहीं किसको दिए हैं। ओके, हमारे हिसाब से तो भाई ये अलोंग द जो डी है, एक्चुअली डी को ये अपवर्ड दिखाए हैं। आप बात देख लो, डी को किधर दिखाए हैं, ये अपवर्ड दिखाए हैं। तो हमने डी को ये लिया है, ये दिस इज द डी। ओके, तो जो फोर्स होगा, द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, चलो अगला क्या है कि ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट एक्यूमुलेटेड। ओके ठीक है, तो देखो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन में डिस्कस किया था गाइस कि इलेक्ट्रॉन होंगे, आप देखो जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कहीं यहां पर, जो पॉजिटिव चार्ज है कहीं यहां पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है कहीं यहां पर एक्यूमुलेट होंगे। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फोर्स इधर लग रहा है, और जो मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे डेवलप होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे। Okay, due to this electric field. Let us assume the magnitude of the electric field is E. So what can I write? E into charge of electron is equal to I B divided by AN. Okay, हमने फोर्स यहीं कैलकुलेट किया था भैया, I B divided by AN. So what is the electric field? Electric field is basically I B divided by A and E. This is the electric field. ओके, वर्मा जी ने क्या दिया है, आई बी डिवाइडेड बाई ए एन। ओके, अगर ओके देख ठीक है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पता कर लिया, सो पोटेंशियल डिफरेंस जो बेसिकली होता है वो क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, तो इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज। तो देखो ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा, एंड व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, E इंटू डी होगा, क्योंकि ये विथ कितना है, D है। ओके, so this will be I B D divided by A and E. So this is the potential difference. Okay, तो क्या है ये, I B D divided by A and E. Okay guys, so that's all guys. I hope कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड होमवर्क स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।